रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा टॉपिक जिसे सुनकर सबके एकदम छक्के छूट जाते हैं, और न्यूमेरिकल तो आप छोड़ ही दो, इतने डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को कि घबराते हैं इस टॉपिक के नाम से। मैं हूँ राधिका सिंह। नमस्कार स्टूडेंट एंड वेलकम टू द MR द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। टुडे वी गोना स्टार्ट अ न्यू टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, और इस टॉपिक में मुझे पता है आपको बहुत डिफिकल्टी होती होगी, न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होते होंगे, समझ में नहीं आता था वो पूछा क्या है, निकालना क्या है। तो आज इस वीडियो में आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने वाले हैं, और जितनी भी प्रॉब्लम है वो क्या होने वाली है, सॉल्व होने वाली है। ठीक है, और इस वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले समझेंगे अच्छे से, और फिर उसके बाद हम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे आएंगे। और कोई ऐसे वैसे न्यूमेरिकल नहीं, वो न्यूमेरिकल जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, जो पिछले साल आए हैं, उससे पहले आए हैं, तो वही न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे ताकि हम बोर्ड का लेवल मैच कर पाए और ये जान पाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी शुभ लाइन के साथ। सो लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रील एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आपको याद हो तो सबसे पहले आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहाँ देखा था, उसकी आपकी मुलाकात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कहाँ हुई थी? सबसे पहले उसे आपने देखा था सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, जिसमें आपने पढ़ा था द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब ये आपने देखा होगा, ये वाला टर्म साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू न्यू, और जहां पर इसको बोला गया था कांस्टेंट, और अब हम जानते हैं कि अब हम इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमने पढ़ा था, याद आ रहा है नहीं याद आ? तो पहली बार मुलाकात आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसमें हुई थी। तो अब आपको याद आ गया होगा कि क्या होता है। तो एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, यहीं पर आपकी नैया डूब गई थी, मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो आज हम एक्चुअल मीनिंग समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, विदाउट कोई इधर उधर की बातें करें। तो सबसे पहले याद रखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये एक नंबर होता है, जो कि हमें पता है एक नंबर ही होता है। वो क्या बताता है कि हाउ मच ऑफ मीडियम स्लो लाइट। अब इसका मतलब समझने से पहले आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होगा आई नो, कि दो टाइप के हमारे मीडियम होते हैं, एक रेयर और एक डेंस। रेयर और मीडियम ऐसे मीडियम होते हैं जिसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत दूर दूर। लाइक सपोज अगर ये कोई मीडियम है तो इसमें पार्टिकल्स हमारे क्या होंगे, बहुत दूर। और वही डेंसर मीडियम क्या होता है, जहाँ पे हमारे पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत बहुत पास, डेंस तरीके से एकदम क्या रहते हैं, पास रहते हैं। अब यहाँ से अगर लाइट निकलेगी तो क्या होगा, किसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी? ऑब्वियसली इसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, और इसमें लाइट की स्पीड कम होगी। क्योंकि अगर आप भी सोचो कि अगर आप भी कहीं से जा रहे हो, ट्रैफिक वाला एरिया है, तो वहाँ पे आपकी स्पीड कम हो जाती है। ऐसे यहाँ पे लाइट की हो गई, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो लाइट की स्पीड कम हो गई। वहीं जहाँ पर ट्रैफिक कम होता है वहाँ पे लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जहाँ पर क्लीन रोड होता है एकदम, आप लोग वहाँ पर अपनी स्पीड बढ़ा लेते हो, यही होता है। तो ऐसे ही लाइट के साथ होता है, लाइट भी अलग अलग मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी से चलती है। अब हर एक मीडियम का एक रूल होता है कि वो लाइट को कितना कम करेगा। हर कोई इतना नहीं कम कर सकता अपनी मर्जी से। जैसे अगर मैं बात करूं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एयर और या फिर वैक्यूम, दोनों हमने इसी में एक जैसे कंसिडर करें, इसकी स्पीड क्या होगी। तो हम मान लेते हैं लाइट की स्पीड यहाँ पर है 300 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमने माना कि एयर के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी, 300 किलोमीटर पर सेकेंड। वहीं अगर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, वाटर में जाएंगे, तो वाटर में यही स्पीड क्या हो जाएगी, 225 किलोमीटर पर सेकेंड। क्योंकि हमें पता है एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा। अब जैसे जैसे पार्टिकल और होते जाएंगे लिक्विड में, मतलब वाटर में पार्टिकल्स और पास आ गए, मतलब उसमें पार्टिकल्स की मात्रा अमाउंट बढ़ गया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अगर हम और डेंस में चले जाते, गिलास, अब गिलास सॉलिड है, उसमें पार्टिकल और भी ज़्यादा एक दूसरे से चिपके हुए कॉम्पैक्ट तरीके से, तो इसमें लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, और भी ज़्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हम डायमंड में जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है हमारा, तो उसमें लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जानी है। तो देखो डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो ऐसी चीज़ है इनके पास जो कि इनको रोक रही है, लाइट को रोक रही है। ठीक है, जैसे एयर में इतनी स्पीड थी, अचानक से वाटर में कम हो गई, ग्लास में और भी कम हो गई, डायमंड में और भी कम हो गई। तो इसको मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो कि लाइट की स्पीड को रोक रही है, लाइट की स्पीड को स्लो कर रही है। तो वो चीज़ क्या है हमारी, वो चीज़ हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैं जैसे कंपैरिजन करूं कि एयर और वाटर में कितना कम हुआ है, जैसे अगर मैं बोलूं कि आप जो हो, जैसे ये आप हो, ठीक है, हाँ, और ये आपका कोई छोटा भाई, ओके। तो अब आपसे मैं पूछा इसमें से कौन बड़ा है, आप बड़े हो, ठीक है, और ये आपका छोटा भाई है। तो आपने बोला कि मैं अपने छोटे भाई से लंबा हूँ, ऑब्वियसली लंबे होंगे, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, छोटे भाई बड़े भाई से भी लंबे होते हैं। लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि मैं अपने छोटे भाई से लंबा हूँ, आप ये बोल रहे हो, ठीक है।
अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कितने लंबे हो भाई, कितने लंबे हो, तो इसमें आपको पता चल रहा है कि आप इतना डिफरेंस है आपकी हाइट में, आप लोगों की हाइट में कितना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है, इतना। तो आप ऐसे करके बताते हो मैं इतना लंबा हूँ, मैं इतना लंबा हूँ, ऐसे नहीं बताते ना। अगर हाँ ठीक है बताते हैं मैं इतना तुझसे इतना लंबा हूँ या फिर इतना लंबा हूँ, लेकिन अगर आपके पास एक एक्यूरेट नंबर होता, लाइक सपोज अगर आप 6 फीट के हो और आपका भाई जो 5 फीट का है, तो आप बता सकते हो ना कि मैं 1 फीट लंबा हूँ अपने भाई से, कितना लंबा हूँ, 1 फीट पूरा लंबा हूँ अपने भाई से। तो इसमें थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई, क्योंकि हमें चीज़ों को कंपैरिजन करने के लिए एक नंबर चाहिए होता है। ऐसे अगर आप मान लो गाड़ी ज़्यादा तेज दौड़ाते हो और अपने दोस्त से, आपका दोस्त धीरे गाड़ी चलाता है, तो वहीं आप बोलोगे कि मेरी स्पीड इससे ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कितनी ज़्यादा है, तो आप एक नंबर के साथ बताओगे। जैसे मैं 80 पे चलाता हूँ तो ये 60 पे चलाता है, मतलब 20 का डिफरेंस। तो एक नंबर आने से हमें और क्लैरिटी होती है कोई दो चीज़ों को कंपेयर करने में। तो ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है जो कि हमें बता रहा है कि लाइट की स्पीड कितनी कम हुई है। यहाँ पर हमें लाइट की स्पीड दे रखी है, ठीक है, और फिर यहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर इससे ज़्यादा, यहाँ पर सबसे कम है। तो एक्चुअल में ये कम क्यों हो रही है, ये कम हो रही है इनके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की वजह से। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, सॉरी कम होगा, इसका इससे ज़्यादा होगा, फिर इसका ज़्यादा होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा नंबर है जो कि हमें बताता है कि लाइट की स्पीड अगर किसी मीडियम के अंदर एंटर करेगी तो वो कितनी कम होगी। ओके, नेक्स्ट देखो, अलग अलग बुक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अलग अलग चीज़ से बताया गया है। जैसे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरीके से, और कई सारी बुक्स में ये भी सिंबल बनाया गया है। तो आप सिंबल में कंफ्यूज ना हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। अब फटाफट चलते हैं इसके फॉर्मूले पे कि इसकी फॉर्मूला कैसे आया। अब मैं यहीं पर जल्दी से बता देती हूँ। अब एक चीज़ याद रखना कि जिसका रिफ्रैक्ट, जैसे लाइट एयर है, एयर में सबसे ज़्यादा स्पीड है लाइट की, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होने वाला है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो इससे थोड़ी कम हो गई तो मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा। अब गिलास में लाइट की स्पीड और कम हो गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और भी ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें स्पीड और भी ज़्यादा कम हो गई तो इसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो मतलब जिसमें लाइट की स्पीड बहुत कम उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा, जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम। एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पार्टिकल्स में डिपेंड कर रहा है कि उसमें कितने ज़्यादा पार्टिकल पास क्लोजली पैक्ड है। एयर में क्लोजली पैक्ड नहीं होते, दूर दूर होते, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होगा। लेकिन जैसे जैसे आप सॉलिड की तरफ शिफ्ट होते जाओगे तो पार्टिकल्स और पास आते जाएंगे, जिसकी वजह से उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसका रिलेशन वेलोसिटी के साथ क्या होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है किसी मीडियम के अंदर तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या होगा, कम होगा। जैसे यहाँ एयर में सबसे ज़्यादा है तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। ऐसे ही अगर किसी मीडियम में स्पीड बहुत कम है लाइट की तो इसका मतलब ये है, जैसे ये हुआ तो इसका मतलब ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा हाई है। देखो स्पीड सबसे कम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि इनका रिलेशन क्या है, ये है। ऐसे ही अगर हम दो मीडियम में डील करते हैं, जैसे अभी मैंने एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दूसरे मीडियम में, तो ऐसे ही अगर हम दो मीडियम में के लिए बताएंगे फॉर टू मीडियम्स, कैसे, जैसे अगर मान लो ये हमारी लाइट है और ये इसमें एंटर कर रही है इस तरीके से, तो ये हमारा मीडियम 1 मान लिया हमने, ये क्या मान लिया, मीडियम 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, इसमें वेलोसिटी v1, इसमें वेलोसिटी v2। अब मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए लिखना चाहूँ यहाँ पर तो मैं लिखूंगी क्या, n1 जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अपनी वेलोसिटी के। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं दूसरी वाली के लिखना चाहूँ तो वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये सेकंड हो गया, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा वेलोसिटी का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है कुछ इस तरीके से। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, कि अगर आपने ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखा है तो उसकी वेलोसिटी आपको नीचे रखनी पड़ेगी, और ऐसे ही अगर आपने नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखा है तो उसकी वेलोसिटी ऊपर, तभी इन्वर्स रिलेशन सेटिस्फाई होगा। तो आपका ये जो फॉर्मूला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, जिसमें आपको डायरेक्टली एंगल्स दे रखे होंगे, साइन आई और साइन आर। जैसे ये हमारा आई है और ये हमारा आर है, तो उसमें आपको डायरेक्टली दे रखे होंगे। और उसके बाद और दूसरा हमारा फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट करो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब दो टर्म्स और है हमारी, फटाफट उन्हें अभी पढ़ लेते हो, फिर चलेंगे न्यूमेरिकल्स पर। जल्दी नोट करो इसको।
अब हम पढ़ते हैं उन दो टर्म्स को, वो कौन सी थी। एक है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है, देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेट सपोज क्योंकि हमेशा दो मीडियम आपको मिलेंगे, जैसे ये हमारा है और एक ये वाला मीडियम, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो लाइट जा रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में, ठीक है। और हमेशा याद रखना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव मतलब होगा, और हमेशा याद रखना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव मतलब होगा कि उन दोनों मीडियम में से हमेशा एक मीडियम एयर रहेगा, एयर या फिर हो सकता है वो वैक्यूम। तो अगर आपको दो मीडियम दे रखे हैं और उनमें से एक मीडियम क्या है, एक मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर यू वॉन्ट, ग्लास, वाटर, डायमंड, ऑयल, केरोसिन ऑयल, कुछ भी हो सकता है वो, बस हमेशा एक मीडियम हमेशा एयर चाहिए या वैक्यूम, मतलब दोनों में से कोई और एक होना चाहिए, एयर वैक्यूम में यहाँ पर हम आप सेम मान के चलो इस चैप्टर के अंदर, तो एक मीडियम हमेशा वैक्यूम और या फिर एयर होना चाहिए। तो ये है एब्सोल्यूट। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आपको सिर्फ एक ही मीडियम दे रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि दो मीडियम तो दे नहीं रखे, तो उसका मतलब ये है कि एक मीडियम आपको दे रखा है तो दूसरा आपको अपने आप एयर मान लेना है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें हमारा एक मीडियम हमेशा एयर रहता ही रहता है, बाकी का दूसरा मीडियम क्या रहता है वो मैटर नहीं करता। नेक्स्ट, अगर हम रिलेटिव की बात करें तो ऐसे ही हम इसमें दूसरा मीडियम ले लेते हैं इस तरीके से, ये लाइट जा रही है, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। अब इसमें भी लाइट क्या हुआ, मीडियम 1 से किस में जा रही है, मीडियम 2 में। अब इसमें याद रखना इसमें दो मीडियम कुछ भी हो सकता है, बस एयर नहीं होगी, एयर और वैक्यूम, इसमें हमेशा एक एयर वैक्यूम रहेगा, रिलेटिव में कोई एयर नहीं होगी, दो हमेशा अलग अलग होंगे, जैसे ग्लास और वाटर हो सकता है ये, या फिर वाटर डायमंड हो सकता है ये, वाटर ऑयल हो सकता है, बट एयर नहीं होगी। तो याद रखना एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें से दो मीडियम कुछ और होते हैं, अलग मटेरियल होते हैं, बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक मीडियम हमेशा एयर होगा, मतलब इसमें एयर एब्सोल्यूट यानी कि ए से याद कर सकते हो, ए माने एब्सोल्यूट और ए माने एयर, मतलब हमेशा एक मीडियम एयर तो होगा ही, और रिलेटिव माने कुछ भी हो सकता है, मतलब एयर नहीं होगी, एयर के अलावा दो मीडियम कुछ भी हो सकते हैं। तो इतना समझ में आया, ठीक है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर, जैसे आपने कुछ ऐसी, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कुछ ऐसी टर्म्स आपने ज़रूर देखी होंगी, या फिर आपकी बुक्स में अगर ये वाला सिंबल बना हुआ है तो याद रखना ये एक ही बात है। कुछ इस तरीके की टर्म्स आपने हमेशा देखी होंगी और मुझे विश्वास है कि आपको इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा। है ना, आपको, आप में से कई सारे लोगों को हो सकता है आता हो, लेकिन आपको कई सारे लोगों को इसमें अब कई सारी प्रॉब्लम होती होगी। तो आज हम इसको समझेंगे, इसका मतलब है क्या, और जब आपसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको लिखना क्या है। तो सबसे पहले आपका दे रखा है इसमें ये, तो इसका मतलब याद रखना हमेशा ये वाली टर्म को आपको हमेशा ये वाली टर्म का पूछा जाता है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा है कि ये निकालो, फाइंड करो ये, अब आपको नहीं पता चल रहा कि मैं इसका फाइंड करूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करूं, क्योंकि दोनों दे रखे हैं, तो इसका हमेशा याद रखना हमेशा आगे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड होगा। जो जिसका आंसर हम निकालने वाले हैं उसको हम आगे कर देंगे, ऐसे समझो, जिसका आंसर हम निकालने वाले हैं उसको हम क्या कर देंगे, आगे, आगे यानी कि ये वाला। तो हमेशा याद रखना, तो इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का, या फिर दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर दूसरे वाले मीडियम के, मतलब इस मीडियम के इस मीडियम के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ऐसे ये वाला देखो, अच्छा यहाँ पे तो एक ही मीडियम दे रखा है दीदी, अब क्या होगा, अब एक ही मीडियम दे रखा है तो दूसरे वाले को, जब भी आपको इस तरीके की सिचुएशन दे रखी हो तो अपने आप ए मान लिया करो, दूसरे वाले को अपने आप एयर मान लिया करो, ठीक है। तो उसका मतलब अगर आपसे वो ये पूछ रहे हैं तो दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज कर रहे हैं वो आपको लगता है कि इसमें इसे कैसे लिखें, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब भी सेम है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं दे रखी, लाइक सपोज ये दे रखा है, ये पूछा है कि ये निकालो, तो मतलब वो यही पूछना चाह रहे हैं कि एयर के रिस्पेक्ट में निकालो, मतलब वो एक आपसे एक इनडायरेक्टली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालवाना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, सेम चीज यहाँ देखो, अब यहाँ पर किसका निकालना है, अब ग्लास पीछे रह गया, वाटर आगे हो गया, और जो आगे बैठा रहता है उसे निकालना होता है, तो आपको उसका निकालना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर
विद रिस्पेक्ट टू गिलास। अब गिलास के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दूसरा वाला मीडियम गिलास है। अब एक मेन चीज़, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला कैसे लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला तो मैंने दे दिया है आपको, है ना। फॉर्मूला क्या था हमारा, n1/m2, और इसकी वेलोसिटी ऊपर है, इसकी वेलोसिटी नीचे, इसकी वेलोसिटी इस तरीके से आपको मैंने दे रखा है। अब इसमें कैसे लिखना है, इसमें भी बहुत इजी है। कैसे करना है आपको, अच्छा क्या निकालना है ये सेट करो। मैंने अभी भी बताया, जो आगे होता है उसे क्या कर दो, जो आगे होता है उसको निकालना है, मतलब जिसे निकालना होता है आपको उसे आगे कर दो, ठीक है, ये निकालना है। तो आप इसे ऊपर रख लिया करो, ठीक है, और दूसरे वाला मीडियम को उसके नीचे रख लिया करो बस। और वेलोसिटी आपको पता है, इसकी वेलोसिटी ऊपर रखनी है और इसकी वेलोसिटी नीचे रखनी है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको ऊपर रखते हो इसको नीचे रखते हो, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका फिर भी अच्छा आएगा। बट अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आपको जो निकालना होता है उसी को ऊपर डाल दो और जो दूसरा वाला होता है उसको नीचे डाल दो, फिर दोनों की वेलोसिटीज को रेसिप्रोकल कर दो, मतलब इसकी वेलोसिटी ऊपर इसकी वेलोसिटी नीचे। ऐसे ही देखो, इसके लिए लिखो, अच्छा ये ऐसे था, है ना, ए होता है, ऐसे था, तो ये हमें पता है इसका ए के रिस्पेक्ट में ही होता है, तो मतलब दोबारा से यही फॉर्मूला अगेन लिख देंगे, क्योंकि जी का निकालना है एन जी, और ये एन, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। दोबारा से अगेन सेम फॉर्मूला हो जाएगा, न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ऐसे इसमें देखो, ये भी बहुत ईजी है। इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा हमारा, इसका ऊपर देखो जरा, इधर देखो, जिसका निकालना है उसका ऊपर, मतलब एन डब्ल्यू ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है एन जी नीचे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। और ऐसे ही इसको देखो, इसकी वेलोसिटी ऊपर, इसकी वेलोसिटी ऊपर, इसकी वेलोसिटी नीचे, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना, इन सब टर्म्स में अब आपको कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि ये और बताओ कि लाइट कौन से मीडियम से किस मीडियम में जा रही है ना, किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, तो हमें पता है ऐसे जब भी लिखा रहे तो याद रखना कि जिस मीडियम पीछे वाले मीडियम से आगे वाले मीडियम में आ रही होती है, ठीक है। मतलब एयर से ग्लास में निकली है, हम ऐसे लिख सकते हैं इस डायग्राम को, एयर और ग्लास, तो मतलब इस वाले का डायग्राम ये बनेगा कि लाइट एयर से ग्लास में आ रही है, इसमें भी एयर से ग्लास में आ रही है, इसमें ग्लास से वाटर में आ रही है, तो लाइट की डायरेक्शन याद रखना। अगर इस तरीके से बोला है तो निकालना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, लेकिन लाइट की डायरेक्शन ग्लास से वाटर आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं इसका। अब इसमें क्या है, सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई करना है, इसमें भी सेम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है। अब तो आपने सीख लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट, देखो इसका निकालना है ग्लास का, और इसका आपको पूछा है तो ग्लास का निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए, अभी भी सिखाया है, जिसका निकालना है उसे ऊपर, बाकी सारे नीचे, फिर हमें इस तरीके से वेलोसिटीज़ को अपोजिट लिख देना है। ऐसे ही अब सेम चीज़ यहाँ पर, अब की बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास के रिस्पेक्ट में। अगर फॉर्मूला मैं आपसे पूछूँ तो आप तो फटाफट लिख दोगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला है, ये निकालना है हमें तो ऊपर और ये नीचे। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसको ऊपर किसको नीचे लिखते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है दोबारा से अगेन, लेकिन इस बार डायमंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो और लाइट की डायरेक्शन अगर मैं पूछूँ आपसे तो वो वाटर से ग्लास में जा रही है, तो अब आप ये याद रखना लाइट की डायरेक्शन क्या है, वाटर से ग्लास, लाइट की डायरेक्शन ग्लास से वाटर और डायमंड से वाटर, ये आपका होने वाला है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। आपको आज तक ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब मुझे पता है कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार पीछे वीडियो को करके देखो और उसे कोशिश करो समझने की, ठीक है। और बाकी का बहुत सिंपल है। अब चलते हैं अपने फाइनल टॉपिक जिसके लिए हमें आए थे। अब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लिया, अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व, और हर टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आप उसे इजीली फोड़ पाओ। तो चलो रेडी हो, ठीक है, समझे तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो जो भी आपने नोट्स बनाए हैं फटाफट, क्योंकि अब हम करने वाले हैं PYQs। चलिए शुरुआत करते हैं एक इजी से क्वेश्चन से। अब आप याद रखना, मैंने आपको यूनिट नहीं बताई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट कुछ भी नहीं होती, क्योंकि फॉर्मूला हमारा हमें पता है। फॉर्मूले हमारे क्या होते हैं इस तरीके से, V2 और ये V1। तो वेलोसिटी ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, मतलब मीटर पर सेकंड, और दोनों कट हो जाते हैं तो कोई भी यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस है ये, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो क्या दे रखा है ये जल्दी से बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोला, विद रिस्पेक्ट टू वाटर नहीं बोला, विद रिस्पेक्ट टू डी नहीं बोला, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
1.5, और आपको पता है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब ग्लास के अंदर हमें लाइट की स्पीड बतानी है, कैलकुलेट करनी है, तो हम ये लिख देंगे कि वेलोसिटी ऑफ ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब दूसरा मीडियम भी आ गया एयर, वैसे भी हम एयर ही मानने वाले थे, तो एयर की वेलोसिटी दे रखी है, एयर की वेलोसिटी, लाइट स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड दे रखी है एयर के अंदर, वो कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ याद रखो, आपको हमेशा एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करना ही करना है, क्योंकि अगर आप ये निकालना चाहते हो, हमें ये निकालना है, ठीक है, तो हमें ये निकालना है, तो हम दो मीडियम कौन से हैं, एयर और ग्लास, तो इसको मैंने अभी भी लिखना सिखाया है आपको। क्या लिखना सिखाया है, जो निकालना है वो आगे, वैसे ये निकालना नहीं है, दे रखा है, लेकिन आप लिख लो, और ये नीचे, और ये VA और ये VG, निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, ये, ठीक है। अब हमें ये, अभी देखो मैं क्या याद करने की कह रही थी आपको, ये लिख दिया। फिर हाँ, ये मैंने बोला था याद करना ही करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर आप याद कर लो, 1 होता है, वैक्यूम का भी 1, एयर का भी 1, और स्पीड भी याद करो, लाइट की स्पीड भी याद कर लेना एयर के अंदर, इसमें दे रखा है, अच्छी बात है, बट हमें हमेशा याद रखनी है कि एयर की जो स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है एयर के अंदर, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको हमेशा याद रखना है 1, क्योंकि इसमें नहीं दे रखा, देखो हम अपनी तरफ से लगाएंगे 1, ठीक है। अब देखो VA ये दे रखा है 3 × 10⁸ दे रखा है ना, हमें क्या निकालना है, ये। अब कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीखा, ये इधर, तो ये 1.5 इंटू इस तरीके से, और ये 1 से इसका इंटू होगा तो यही आएगा। अब हमें ये निकालना है, इसे नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 10⁸ 1.5, ये पॉइंट हटाएगा, 0 लगा दिया है ना, 30 हो गया, 5 × 2 = 15 × 30, तो ये आ गया हमारा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, इसको मैं बता देती हूँ, किसी को इसमें डिफ़िकल्टी होती है कि यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, तो मैंने 10 यहाँ नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट उसमें ही मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो अब ये 15 बचा, 15 से हमने 2 टाइम काट दिया, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना ईजी था क्वेश्चन, बस आपको समझने की ज़रूरत है, आपको पता करना था, बस 2 मीडियम कौन से हैं ये पता करना है, प्लस क्या क्या दे रखा है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, ये दे रखी थी, ये हमने अपनी तरफ से लगाई है, क्योंकि हमें हमेशा याद रखना है ये चीज़ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड वैक्यूम दोनों क्या होता है, 1 ही होता है, इसमें हम 1 ही मान के चल रहे हैं, ओके। तो गॉट इट, कितना ईजी था ये, क्योंकि ये बेसिक था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, अब चलते हैं फटाफट सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब वाटर में स्पीड दे रखी है, तो VW दे रखा है इस तरीके से, ओके, गिवन लिख लेना पहले। फिर है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में भी दे रखी है, वैक्यूम और एयर को एक ही मान के चलो, तो हम वैक्यूम ऐसे लिख देते हैं, तो वैक्यूम में स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो 2 मीडियम हमें पता है, ये पता है, और हमें पता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1। मैंने अभी भी बताया कि एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेके चलोगे। तो अब आपको क्या करना है, यही तो निकालना है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब अकेला तो है नहीं है ये, इसके पास कौन है, वैक्यूम, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, फिर इसकी वेलोसिटी ऊपर और इसकी वेलोसिटी इसके इधर अपोजिट, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन होता है। अब ये हमें निकालना है, ओके, ये हमें पता है 1, ये वेलोसिटी ये रही, और वैक्यूम की क्या है 2.25 10⁸। अब इससे ये कट जाएगा 10⁸ से, बचा क्या, 1 का कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा हमारा, ये बचा है हमारा ऐसे। अब ये हटेगा, तो पिछली बार मैंने 1 0 लगाया था, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट थी, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है तो 2 0 लगा देंगे। अब इसे कट करो, कितनी बार कट हो जाएगा, 5 से काट दो, 5 6 30, 5 4 5 25, फिर 5 1 5 5 2 10, 5 9 45, 3 3 9, 3 4 12। इस तरीके से हमारा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, और इसको अगर हम करना चाहें तो 3 1 3.33, और यूनिट कुछ होती नहीं है, मैंने बताया था आपको। और ये हमारा आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस
परेशान नहीं होना, चीज़ों को अच्छे से समझ के करना है, बिल्कुल आराम आराम से, धीरे, कोई जल्दी नहीं है। तो आप इसे एक बार मैंने किया ट्राई, एक बार आप खुद करो बिना देखे, और आपको इस तरीके से क्वेश्चन आते रहेंगे। अब चलते हैं थर्ड पे, अब हम थोड़ा लेवल अप करते जाएंगे। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन चिंता मत करो, हम एक साथ करेंगे उसे, और घबराने वाली बात कुछ नहीं है, आराम से भाई, आराम से फोड़ दोगे तुम लोग, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे अपने, पढ़ो इसे जरा। द लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू डायमंड। अब ये हमारा आएगा, मैंने बताया था कि हमारी जो लाइट है वो फ्रॉम एयर, फ्रॉम से यानी कि एयर से डायमंड के अंदर जा रही है, ये डायमंड है, तो लाइट ये रही इस तरीके से, मतलब ये एयर हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका, डायमंड। ओके, ये जा रही है। तो आपको पता है मैंने क्या सिखाया था, हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर पीछे लिखेंगे, क्योंकि एयर से डायमंड में जा रही है, तो क्या दे रखा है, रिफ्रैक्ट। अब लाइट एंटर फ्रॉम एयर, एयर से डायमंड में जा रही है, हमने ऐसे लिखना सीखा है, ठीक है। हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.4, यानी कि ये दे रखा है हमें 2.4, कि जो डायमंड, एक तरीके से डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, कि जो लाइट है वो एयर से डायमंड में जा रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, मतलब ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और एयर और लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से डायमंड में, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, डायमंड में लाइट की स्पीड कैलकुलेट करनी है, और लाइट की स्पीड हमें दे रखी है क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दो मीडियम ढूंढ लिए, एक एयर और एक डायमंड। अब हमें इसका तो पता है 1 होता है, हमें दे नहीं रखा, लेकिन हमें स्मार्ट है, हमें याद है। अब आपको क्या करना है, अब सिंपल इसको नोट करो, इधर आपकी मर्जी, आप किसी को भी ऊपर लग जाओ, ये लिख दिया मैंने और ये नीचे लिख दिया। अब इसकी वेलोसिटी ऊपर जाएगी, इसकी वेलोसिटी नीचे, निकालना क्या है, फटाफट ये निकालना है हमें, ये, ठीक है। अब ये हमें दे रखा है 2.42, ये हमें पता है, और ये हमें दे रखा है, और ये हमें निकालना है। अगेन क्रॉस होगा, ये इसके साथ जाएगा 2.42, और ये इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 3 × 10⁸ 2.42। अब मैंने आपको क्या सिखाया है, ये पॉइंट हटाएंगे, कितने ज़ीरो लगेंगे, 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो लगेंगे, तो इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी ऐसे, 2.42। इसको कुछ नहीं छेड़ना है, इससे डरा मत करो, इसे कुछ नहीं करना है। अब हमें काट दो 3, ये हमारा इस तरीके से आ रहा है, और 10⁸ इसको आप खुद कैलकुलेट करो, चलो, और मुझे बताना पॉइंट में क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बता दो पॉइंट में क्या आंसर आ रहा है। कर लोगे ना, तो आप इतना तो मैं छोड़ सकती हूँ आपके लिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चलें, चलो चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, चलो पढ़ते हैं क्या है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। हाँ, ये लाइन एग्जैक्टली हमें समझ में आती है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, वाटर का, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के। अब मैंने लिखना सिखाया है, कैसे लिखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है, वाटर, तो वाटर को आगे किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, एयर के रिस्पेक्ट में। ये दे रखा है हमें 4/3। अब हमसे पूछा है देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब ये एक MCQ टाइप क्वेश्चन है, और इसमें हमें दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर, और पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब उल्टा पूछा है, एयर का पूछा है वाटर के रिस्पेक्ट में। अब दोनों में फ़र्क है, इसमें वाटर का दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, इसमें एयर का पूछा है वाटर के रिस्पेक्ट में। अब हम क्या करेंगे, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए एक हमारा ऐसे क्वेश्चन के लिए एक हमारा नया फॉर्मूला है, जो कि मैं आपको यहाँ बताऊंगी। देखो, जब भी कभी ऐसी बात आए कि आपको उल्टा पूछा जाए, जैसे इसका दे रखा है यहाँ पे वाटर का दे रखा है एयर के रिस्पेक्ट में, अगर आपसे पूछा जाए एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, उल्टा अपोजिट कर दिया है उन्होंने, तो आपको क्या करना है, बस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखना है, और आपको क्या कर देना है, जैसे अगर हमें ये निकालना है, इससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको, अगर हमें ये निकालना है तो हमें क्या करना है, जो दे रखा है अपोजिट दे रखा है उसका रेसिप्रोकल कर देना इस तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए इसका, और ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो सकता है कि आपका गिलास हो, गिलास का पूछा जा रहा है एयर के रिस्पेक्ट में या फिर वाटर के रिस्पेक्ट में, ओके, ये पूछा जा रहा है और कुछ करके ये दे रखा है आपको,
ब्लड सपोज मैं कुछ मान लेती हूँ, आपको ये दे रखा है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपको ये निकालना है तो आपको ये लिखना है और इसके अपोजिट को यानी कि इधर इसके वाटर को ग्लास के रिस्पेक्ट में इसके नीचे लिख देना है इस तरीके से। तो रेसिप्रोकल करना है। तो अब हम उस फॉर्मूले को यहाँ पे क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो लगाने से क्या होगा, ये निकालना है हमें, तो इसके लिए हम लिखेंगे ये और इसका अपॉन करेंगे और इनको दोनों को अपोजिट कर देंगे यानी कि इस तरीके से। अब ये दे रखा है हमें, है ना, 4/3, तो 1/4/3। अब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3/4 और इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0.75 या क्या आ जाएगा 0.75। तो हमारा इसमें से क्या ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सी। तो इतना सिंपल है ये, तो कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ओके। क्योंकि बस ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर और बस उल्टा निकालना है, तो उल्टा निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो चीज़ आपको निकालनी है वो रखनी है इधर, और जो उल्टा आपको दे रखा है, उल्टा यानी कि एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में दे रखा है, निकालना है हमें। यहाँ पे वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है तो उसको अपॉन में लिख देना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर देती हूँ। ओके, तो इसमें क्या बोला है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, जिसमें एक हमेशा एयर होगा और एक दूसरा मीडियम होगा। अब इसमें बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास एंड वाटर। अब आप पूछोगे दीदी दो मीडियम तो दे रखे हैं ग्लास एंड वाटर, तो एब्सोल्यूट क्यों बोला है, नहीं, हमें ग्लास के साथ भी एयर लेना है इसीलिए उसका एब्सोल्यूट बोला है, और वाटर के साथ भी एयर लेना है। इन दोनों की पेयरिंग नहीं करनी, इनकी पेयरिंग करनी है एयर के साथ, ओके। तो क्या बोला है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है, ग्लास का दे रखा है, ओके, ग्लास का 4/3। अब ऐसे ही क्या दे रखा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का, ये दूसरा वाला इसका है 3/2, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में दे रखी है इसकी स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, वैक्यूम या फिर एयर की बात कर लो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता, मैंने बताया था एयर और वैक्यूम एक ही बात है। तो आप यहाँ पर अगर आपने एयर लिखा है तो एयर लिखना चाहो, यहाँ पर आप एयर लिख सकते हो, तो मैं वैक्यूम लिख रही हूँ तो हम इसके रिस्पेक्ट में वैक्यूम को ही मानेंगे, ठीक है। अब देखो वैक्यूम लिख दिया हमने, इसका वेलोसिटी निकालनी है और वाटर में भी निकालनी है, तो ये दो हमें करने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, इसका इसके साथ करेंगे, ये दे रखा है हमें ऐसे। जैसे मैं अगर वैक्यूम का ये निकालूं, अगर मैं इसको लिखूं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है इसे ऊपर लिखना है और इसे क्या लिखना है नीचे, और इसकी वेलोसिटी ऊपर, इसकी वेलोसिटी नीचे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या दे रखा है 4/3 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम हमें पता है 1 होता है, ठीक है। अब इसका वेलोसिटी हमें निकालना है, इसका वेलोसिटी हमें दे रखा है 2 × 10⁸। अब हमें रेसिप्रोकल करना है, ये 3 × 1 = 3 हो जाएगा, इन दोनों का कर दिया, इन दोनों का करेंगे 4 × 2। अब आपको क्या करना है, नीचे ले जाना है /3, तो ये आ जाएगा 8, और 8 का अगर हम करेंगे तो 3 × 2 = 6.6 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी आ गई वेलोसिटी वैक्यूम के अंदर। अब हमें दूसरा, आप सबको दिख रहा है, 1 मिनट मुझे चेक करने दो, ठीक है, सब कुछ विजिबल है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे पे। अब हमें वाटर की निकालनी है, क्या आप वाटर की निकाल सकते हो, देखो यहाँ पर वाटर का दे रखा है। अब हमें इन दोनों का यूज़ करना है इस तरीके से, ये हमें दे रखा है, और हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ ऊपर वाटर, इसका वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी ऊपर, इसकी वेलोसिटी नीचे, ये हमें दे रखा है। तो क्या आप इसका निकाल सकते हो, क्यों निकाल सकते हो। अब आपको वाटर की तो निकालनी है, अब इसकी तो निकाल ही ली है, देखो ये आप रख दो 3/2, ये आप रख दो 1, ये कहाँ से रखना है, ये आपने निकाल ही लिया, ये रहा, तो हमें हमारी वेलोसिटी मिल जाएगी वाटर के अंदर। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसे आप खुद करना, क्योंकि एक पार्ट मैंने इसका करा है, एक पार्ट आप इसका करो, इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। अब करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, जो कि है सबको, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने। इसके बाद मैं आपको दूंगी होमवर्क और इस लेक्चर को करेंगे हम एंड।
अब हम आ गए हैं अपने लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन होने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ेदार, जितने भी, क्योंकि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आज आपने पढ़े हैं वो सब होने वाले हैं यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। चलो पढ़ो। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें हमेशा की तरह गिवन लिखना है। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो एयर में स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन मीडियम एक्स, एक मीडियम एक्स है हमारा जिसकी स्पीड दे रखी है, हाँ मीडियम एक्स की स्पीड दे रखी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड मीडियम वाई, एक और मीडियम दे रखा है जिसकी स्पीड दे रखी है 2.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है ये, अब ये आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिख रहा है, क्योंकि एक मीडियम एक्स और एक मीडियम क्या है एयर, तो मतलब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। मैंने बताया था जो आगे होता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है, हम तो होशियार हैं, कैसे लिख सकते हैं इसे, nx ऊपर लिखेंगे, na नीचे, इसकी वेलोसिटी ऊपर और इसकी वेलोसिटी नीचे। अब हम निकाल सकते हैं, ये देखो ये निकालना है हमें, ये 1 होता है क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव, ये क्या है, ये आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ इन एयर 3 × 10⁸, और vx ये दे रखा है, इसकी वेलोसिटी भी दे रखी है, इससे कटा, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया वो आ गया 1.5। ये तो कितना सिंपल था, देखा। अब हम चलते हैं दूसरे पे, सेकंड वाले पे। इसमें भी देखो ये भी सिंपल है बहुत, a और y। अब इसमें किसका निकालना है, इसका रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है y का। तो दोबारा अगेन वही प्रोसेस करेंगे, a and y। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसे इधर लिखेंगे और इसे इधर, इसकी वेलोसिटी ऊपर और इसकी वेलोसिटी नीचे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, इसका दे रखा है 1। अच्छा ये दे रखी है 3 × 10⁸, ये कितनी दे रखी है, ये दे रखा है 2.5 × 10⁸। इससे कैंसिल, अब ये पॉइंट आएगा, ये हट जाएगा, तो 30/25 हो गया, फिर 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25, तो ये आ गया 1.2 आ गया इसका। ये भी बहुत सिंपल है। अब हम करते हैं थर्ड वाला। अब हम करते हैं थर्ड वाला। अब थर्ड वाले में देखो, अब थर्ड वाले में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में पूछा है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है आपसे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब ये आपका होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो थर्ड पार्ट हम करते हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, आगे वाले का निकालते हैं, तो ये ny और ये nx, और इसकी वेलोसिटी ऊपर और इसकी वेलोसिटी नीचे। ओके, तो ये निकालना है हमें, ny निकालना है, ठीक है। अब ये मत कहना दीदी तो पहले निकाल लिया, वो हमने एयर के रिस्पेक्ट में निकाला था, लेकिन वो हमने एयर के रिस्पेक्ट में निकाला था, बट ये हमें एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। मतलब पहले वहाँ पे दो मीडियम हमने एयर और वाई लिया था, लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई है तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो nx हमने निकाल लिया था, ये रहा 1.5। अब vx क्या दे रखा है, vx दे रखा है 2 × 10⁸, vy दे रखा है 2.5 × 10⁸। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ny = 2/2.5, और ये चला जाएगा इसके साथ 1.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 5 3 5 3 = 50, 5 5 = 25, तो ये कुछ आ रहा है 2 3 = 6/5। तो ny द्वारा से आ गया हमारा 5 1 = 5, 5 2 = 10। देखो सेम आया है, ओके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिस्पेक्ट में सेम आता है, लेकिन वहाँ पे दो मीडियम अलग अलग थे, इस वजह से हमने निकाला। ऐसे नहीं आप डायरेक्टली ऐसे लिख दोगे। तो यहाँ पर हमने दोनों टाइप के निकाले, एब्सोल्यूट भी निकाले, प्लस हमने क्या निकाला, रिलेटिव भी निकाला। और यहाँ पर हमारा ये लेक्चर होता है ख़त्म। बट अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बची है। क्या है वो पता है, वो क्या है, वो है हमारा होमवर्क। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं इसे रफ कर देती हूँ और मैं आपको होमवर्क देती हूँ, और आप मुझे उसका आंसर आपको पता है कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन में। और इससे पहले वाले का भी आंसर आपको देना है, भूले तो नहीं हो ना। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है होमवर्क, तो होमवर्क आप कर लेना। 2 क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आपको ये करने हैं। अब आप ये देखो ज़रा, ये लाइट की स्पीड दे रखी है, द स्पीड इन एयर की स्पीड दे रखी है, सॉरी लाइट की स्पीड दे रखी है एयर के अंदर, तो ये इतना है, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। पर घबराने वाली बात नहीं है, 3 × 10⁸ डायरेक्ट आएगा मीटर पर सेकंड, मीटर में कर लेना इसे। और अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हम सबने पढ़ा हुआ है कि लाइट की
स्पीड होती है एयर के अंदर। तो ये हमने कॉन्सेप्ट कर दिया पूरा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो गए। अब इसके अलावा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आ जाए और आपको नहीं आए। तो अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ा है, दिल से पढ़ा है, मतलब दिमाग और दिल दोनों से पढ़ा है, तो आपको पूरा अच्छे समझ में आया होगा पूरा। और ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के भी आपको समझ में आ जाए, तो उसका भी मैंने वीडियो बना दिया जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं, रिफ्लेक्शन के लिए अलग करे हैं, रिफ्रैक्शन के लिए अलग करे हैं, जिससे आपके हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए। और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको अभी भी किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप मुझे कॉमेंट करना है इस वीडियो के नीचे कि दीदी हमें इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, मुझे ये वाले कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर जरूर बनाऊंगी। और होमवर्क का आंसर आप जरूर दे देना, मैं कमेंट सेक्शन में चेक करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।